ठाकुर जी गुफा में चले गए। देखा तो मणि वहाँ चमक रही थी और मणि को जैसे ही उठाने के लिए ठाकुर जी ने हाथ बढ़ाया तो कहीं से एक विशाल काय रीछ ने भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करते ही 21 दिनों तक महायुद्ध दोनों के बीच चला। 21वें दिन रीछ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, भगवान आपको पहचानने में बड़ी देर हो गई। मैं आपका मित्र परम दास जामवंत हूँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे आपको पहचानने में बड़ी भूल हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही यह सुना जामवंत को गले लगाकर और कहा, इस जगह पर तुम क्या कर रहे हो? और अपने हृदय से लगाया और बोला, यह मणि चाहिए, हम पर इसके कारण कलंक लगा है। जामवंत जी बोले, प्रभु आपकी तो है, आप ले चलो। और जामवंत जी ने एक बात और कही, कोरी मणि न ले जाओ प्रभु, मेरी पुत्री को स्वीकार कर लो। और मणि को लेकर भगवान के हाथों में जामवंती का हाथ भी दे दिया और जामवंती के साथ विवाह कर लिया और लौट आए द्वारिका। और जैसे ही द्वारिका पहुँचे वहाँ देखा सभी देवियाँ भक्त सब यज्ञ अनुष्ठान में व्यस्त थे और छिप छिपाते हुए श्री कृष्ण भगवान रुक्मणी जी के कक्ष में गए और वहाँ छुप छपा कर जामवंती को बिठा दिया और अपने आप कक्ष से बाहर को आ गए। और जैसे ही कक्ष से बाहर को आए रुक्मणी जी ने देख लिया और प्रभु आ गए और आप मेरे कक्ष में मुझे ढूंढ रहे थे क्या? रुक्मणी जी ने सारा वृतांत पूछा और प्रभु ने जंगल की सारी बात बता दी और कहा, वन में एक सुंदर तपस्विनी तपस्या कर रही थी और वर के रूप में हमें मांग लिया और हमने देवी दिया और वही उसी के साथ ब्याह कर लिया। और अब जब आ गए तो जब तक उस देवी का कक्ष नहीं बनता तब तक वह आपके कक्ष में ही रहेगी। और रुक्मणी जी को बड़ा गुस्सा आ गया और मेरा कक्ष उसे दे दिया। रुक्मणी जी गुस्से से उनकी आंख लाल हो गई और श्री कृष्ण भगवान ने कहा, तुम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो, वह तो बहुत ही सुंदर तपस्विनी है, तुम उसे मत देखो क्योंकि तुम्हें तो लज्जा आ जाएगी। रुक्मणी जी ने कहा, नहीं तो दिखाओ वह कितनी सुंदर है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, तुम लज्जा जाओगे, तुम उसे मत देखो। इतने में ही रुक्मणी जी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने शाप दे दिया, जो भी मेरे कक्ष में है मैं शाप देती हूँ कि मुझसे थोड़ा कम सुंदर हो जाए। ऐसा कहते ही भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और मन में कहने लगे, रुक्मणी देवी आपने तो हमारा काम कर दिया। और जामवंती एक सुंदर और सुशील और जामवंती भालू रूपी से एक सुंदर सुशील कन्या के रूप में वह श्राप से रुक्मणी जी से कम सुंदर दिखने लगी।